इसमें क्या होता है कि आपके दो किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें दो किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये होता है कि आपको कह दिया जाए कि चेक करें कि क्या x इक्वल टू 3 जो है वो इसका सोल्यूशन है कि नहीं। ठीक है, क्या कह दें कि क्या x इक्वल टू 3 इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो क्या करेंगे आप लोग, x इक्वल टू 3 उठा के इसके अंदर पुट कर देंगे। अगर तो इसको सेटिस्फाई कर गया तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये इसका सोल्यूशन नहीं होगा। दूसरा क्या कह सकते हैं कि फाइंड दी सोल्यूशन। ये दो किस्म के क्वेश्चन, कोई भी इक्वेशन हो तो उससे ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब इसी की बेस पे अगर मैं ये कह दूं कि अब आपके पास कोई डेरिवेटिव दिया हुआ है, सपोज करें कि आपको क्या दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, या आपको क्या दे दी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी गई है। इसमें भी दो क्वेश्चन बनते हैं, जिसका मैंने यहाँ पे कहा है कि कोई भी क्वेश्चन हो तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन वो बनता है जिसमें आपको आंसर दे दिया हो और आपने चेक करना हो कि क्या ये इसका आंसर है या नहीं। और दूसरा क्या है कि आपको आंसर नहीं दिया, आपने आंसर निकालना है, और जब आंसर निकालना होता है फिर हम इसके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। जो मेथड इसके होते हैं वो हम स्टडी करते हैं। सेम यही सिचुएशन यहाँ पे है। यहाँ पे क्या थी इक्वेशन, अब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका आंसर दिया जा सकता है। आपको कह देता है कि क्या ये फंक्शन जो है ये सोल्यूशन है कि नहीं। यानी कि जिसका यहाँ पे था आपको आंसर दे दिया और आपने सिर्फ इसके अंदर पुट करके करना है कि ये इसका सोल्यूशन है कि नहीं। तो कैसे चेक होगा, ये उठा के पुट कर दें, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा, अदरवाइज इसका सोल्यूशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसकी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर दे दिया गया और चेक करने के क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं। अभी मैं एग्जांपल दूंगा। सेकंड क्या है, सेकंड ये कह सकता है कि फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी है इसका आपने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, मेथड स्टडी करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मेथड स्टडी करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम भी डिस्कस कर लें, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछ लो सर। जी बेटा। सर आपने पेज के मिड में एक इक्वेशन लिखी थी सर, उस पर थोड़ा मसला है। कौन सी, ये वाली? सर f of x इक्वल टू y और f of x इक्वल टू y प्राइम, सर दोनों के इक्वल कैसे हो सकते हैं f x? एफ ऑफ एक्स वाई प्राइम नहीं था, वाई था। वो मैंने देखें वहाँ पे ये लिखा था कि देखें वाई डैश इक्वल टू, अगर एक्स क्यू माइनस वन है तो उसको हम एफ ऑफ एक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये भी एक फंक्शन है, इसको भी हम फंक्शन कह सकते हैं। और एक वाई जो होता है यस वो सर। अगर 2x है तो उसको हम एफ ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स कह सकते हैं। तो कोई भी फंक्शन है उसको हम एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स कह सकते हैं, चाहे वो वाई डबल डैश भी हो। यस सर। वाई डबल डैश भी तो कुछ ना कुछ होगा ही ना। जी बेटा, क्लियर सर। यहाँ तक कोई और प्रॉब्लम? आपने जो ये ऊपर y प्राइम और f ऑफ x किया था और जी। y डबल प्राइम g ऑफ x किया है, तो ये थोड़ी समझिए g ऑफ x कैसे हो रहा है, बेटा ये थोड़ी जी सी ऑफ एक्स का मतलब है कि ये फंक्शन है। फंक्शन को हम एफ से भी लिख सकते हैं, जी से भी लिख सकते हैं, एच से भी लिख सकते हैं, आई से भी लिख सकते हैं। ये फंक्शन की नोटेशन होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम क्या मतलब लिखते हैं, ये मतलब ये स्टैंडर्ड। f ऑफ x जो होता है, ये जो 2x आपने लिखा 2x प्लस 1, ये आ गया g ऑफ x, और ये f ऑफ x, और ये जो y जो है ये y प्राइम। एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है कि ऐसी चीज जिसके अंदर एक्स आ रहा है। जी ऑफ एक्स का मतलब है ऐसी ठीक है चीज सर। जिसके अंदर एक्स आ रहा है। अगर मैं इसको भी ठीक एफ है सर। लिख दूँ, इसको भी एफ अगर मैं लिख देता हूँ तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, जबकि यहाँ पे ये दोनों सेम नहीं है। जब डिफरेंट होते हैं तो हम एक को एफ से लिखते हैं, दूसरे को जी से लिखते हैं, तीसरे को एच से लिखते हैं, जब डिफरेंट हो जाते हैं। अगर मैं ये भी 2x कर देता हूँ तो फिर हम यहाँ पे एच एक्स नहीं लिखेंगे, फिर इसको भी जी लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या सेम है। तो y और सर y डबल देखें एक्स जैसे 2x प्लस 1 था ना, जी तो और पहले ऊपर जो था वो खाली f ऑफ x था, तो जैसे ऊपर होता है y प्राइम इक्वल टू 2x, तो f ऑफ x, ठीक हो गया, समझ आ गया। जी। अब नीचे जो है y प्राइम इक्वल टू 2x प्लस 1 होगा, तब भी हम g ऑफ x ही लिखेंगे खाली। बेटा जब भी ये फंक्शन डिफरेंट होगा तो हम डिफरेंट नोटेशन देंगे ना। देखो, ठीक है सर। दुकान पे आप जाते हैं, एप्पल्स पड़े हुए हैं, ठीक है, एक पे आपने प्राइस लगाई है 100 पर केजी, ठीक है, दूसरे भी एप्पल्स हैं मगर वो थोड़े अच्छी क्वालिटी के हैं तो उसके 120 पर केजी करते हैं, चीज़ तो एक ही है। तो आप ये तो नहीं कह सकते कि ये भी 100 का है, ये भी 100 का है। तो इसकी नोटेशन चेंज करते हैं ना, इसकी 40। प्राइस चेंज करते हैं ना। जी सर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक्स क्यूब माइनस वन है, इसको आपने किससे लिख दिया, 100 रुपीज़ से लिख दिया। तो ये दूसरी कोई और चीज़ है, अच्छी चीज़ है, तो उसको तो हम एफ ऑफ एक्स नहीं लिखेंगे, इसका तो रेट फिर डिफरेंट करेंगे ना। तो जब भी चीज़ें डिफरेंट हैं तो उसको नोटेशन भी डिफरेंट देंगे। अगर ये एक जैसी चीज़ें होंगी तो फिर सेम देंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा, अब डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन।
डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसी इक्वेशन, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स, ऐसी इक्वेशन कि जिसके अंदर आपके पास क्या हो, डेरिवेटिव्स आते हो, एन इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स, जिसके अंदर डेरिवेटिव आते हैं। जिस तरह कैलकुलस में आप डेरिवेटिव निकालते थे ना, वो जो डेरिवेटिव्स आता था उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल आपको देता है y डैश इक्वल टू 2x³ - 1, ये एग्जांपल देगा। y डैश किसके इक्वल है, 2x³ - 1। ये क्या चीज़ दी हुई है आपको, ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है, डेरिवेटिव दिया हुआ है, ठीक है। इस डेरिवेटिव को अब हम डेरिवेटिव नहीं कहेंगे, अब हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दे देंगे, क्योंकि ऐसी इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव हो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। अब वो फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, ठीक है। एक और इक्वेशन ले लेता हूँ, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। इसमें क्या आ गई कि इसमें भी डेरिवेटिव आ गए, ठीक है। इसमें क्या आ गए, डेरिवेटिव्स आ गए। तो कितने डेरिवेटिव आ गए, फर्स्ट भी आ गए, सेकंड भी आ गए। तो हाईएस्ट कितना है, सेकंड। तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। थर्ड ऑर्डर भी हो सकती है, ठीक है, इक्वल टू 10y ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। तो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर डेरिवेटिव आएगा उसको हम क्या कहेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जाहिर बात है ये किसी ना किसी फंक्शन से बना है। डेरिवेटिव कैसे आया, कोई ना कोई फंक्शन होगा तो डेरिवेटिव बना है ना। कोई ना कोई फंक्शन है तो सेकंड ऑर्डर बना है, कोई ना कोई फंक्शन है तो थर्ड ऑर्डर बना है। वो जो फंक्शन है, वो जो फंक्शन है जिसकी वजह से ये डेरिवेटिव बना है, वो फंक्शन हमने निकालना है। यही फंक्शन हमारा क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। पॉइंट समझ आ गया कि आपको क्या दिया Yes, गया, sir. डेरिवेटिव दिया गया। हम डेरिवेटिव किसी ना किसी फंक्शन की मदद से बनता है, ठीक है। वो जो फंक्शन निकालेंगे उसको हम क्या कहेंगे, सोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। तो फंक्शन जो निकलेगा, सोल्यूशन जो निकलेगा उसमें y आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव आता है। अगर मैं यहाँ पे y डबल डैश या ये खत्म कर दूँ तो ये 5y, ये फंक्शन है, ये आंसर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है क्योंकि इसमें डेरिवेटिव नहीं आता। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आता हो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी में जरा देखें, Yes, sir. इसमें हम इसको इस तरह सर भी कर अभी सकते जो हैं। आपने बेटा अभी ऊपर क्वेश्चन जो ये आपने नहीं है, ठीक है सर, ठीक है, सॉरी मैं सर। बाद में पूछूँ। अभी क्वेश्चन आप एक पॉइंट पे लिख लें, एक जगह पे ना आप क्वेश्चन लिख लें, जब मैं पूछूंगा तो फिर, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ओके सर। ये आपके पास है dy/dx, ये वाली चीज y डैश है ना, तो y डैश को क्या लिख सकते हो, dy/dx लिख सकते हो, ठीक है। अब ये x क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है। दो वेरिएबल होते हैं, ये डिपेंडेंट है, जो ऊपर आता है वो डिपेंडेंट होता है, जो नीचे आता है वो इंडिपेंडेंट होता है। अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, dy इक्वल टू 2x³ - 1 इंटू dx लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम Yes, है, sir. लिखा जा सकता है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, dy - 2x³ - 1 dx इक्वल टू 0, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है ना। No, sir. क्लियर हो ठीक गया। है. यही चीज़ है, ये डेरिवेटिव है, ठीक है। इसको मैंने तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, dy अलग कर दिया, dx अलग कर दिया, ठीक है। अब जब ये दो फॉर्म्स बन गई हैं, एक में क्या आ गया, dx और dy आ गया, बना यहीं से है, बना यहीं से है। और एक में dy/dx आ गया, एक में dy/dx आ गया। जो dy/dx आता है उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव फॉर्म, उसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव फॉर्म। ये मैं नोट्स दे दूंगा आपको, उसमें लिखा होगा। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव फॉर्म, जिसमें क्या होता है, dy/dx दिया जाता है। ये जो होता है जिसमें dx और dy अलग अलग दिया जाता है, बना तो यहीं से है ये भी, तो इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कैलकुलस में आपके कंसेप्ट कैसे हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल फॉर्म, बनेगी वहीं से, बनेगी यहीं से। और ये मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ऑर्डर की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर डिफरेंशियल और डेरिवेटिव फॉर्म क्या है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा डिस्कस करें। सर बस एक छोटा सा प्रॉब्लम था सर, ये जो आपने उस पेज पर लिखा था y डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 5y इक्वल टू 0, जी जी, ये बात सर उसमें आपने अभी जब ऊपर जो स्टार्टअप लिया था x² माइनस x6 आपने एंड में माइनस बेटा 6 भी था जो लीनियर जो बेटा वो बेटा कांस्टेंट भी था। वो मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस दिया 8th क्लास का, 8th और 10th में ठीक और है सर, एफएससी ठीक में है, आप क्या करते गए, वो आइडिया दिया ताकि ठीक आपको है, आइडिया हो कि उस बेस पे ये चीज़ वही बन गई है,
वहाँ पे इक्वेशन दी जाती ठीक थी, है अब क्या दी जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी। वहाँ पे एक्स सर का मैं नंबर, बस हाँ जी जी बेटा, जी तलहा। जी सर मैं बस यही पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो आपने वाई डबल प्राइम माइनस 2y प्राइम प्लस 5y लिखा है, इसके अंदर कांस्टेंट ना हो, जैसे +4 +1 ना हो, तब भी वो इसी तरह की नहीं नहीं, हो इक्वेशन सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आएगा हो ना? सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ओके देखें सर। ऐसी इक्वेशन जिसमें ओके सर। डेरिवेटिव आ जाए, जैसे देखें y ट्रिपल डैश इक्वल टू 10 100 आ जाए, चले डेरिवेटिव आ गया ना, डेरिवेटिव आ गया तो ये ठीक है सर। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, बात खत्म। और डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हमेशा क्या होता है, ओके सर। फंक्शन होता है। ठीक है, डिफरेंशियल जी सर इक्वेशन का आंसर हमेशा क्या होता है, फंक्शन होता है। जी सर बेटा, जी जी। सर जो आपने इक्वेशन बनाई हुई है डिफरेंशियल इक्वेशन की, सर ये डेरिवेटिव से ही बने, तो सर नाम चेंज क्यों है इनके? क्या मतलब बेटा, उसी डेरिवेटिव को डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम दे दिया ना। ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव आ जाए उसको डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। कहते हैं ये इसकी सर बेस पे दोनों है, में डिफरेंशियल सर की दोनों में बेस पे। फर्क तो कोई नहीं होगा ना बेटा फिर? एक ही चीज़ है, उलट हो गया प्रोसीजर। पहले आप देखो ना, घर से यूनिवर्सिटी आते हो, अब उलट क्या होगा आपका, यूनिवर्सिटी से घर, यूनिवर्सिटी से कहीं यस और तो सर। नहीं जाओगे अब ना। घर से ही यूनिवर्सिटी का पढ़ते हैं। देखे ना, घर आपका समझे कि फंक्शन है, यूनिवर्सिटी आप पहुंचे तो डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, आप उलट कर दें यस सर। कि अब यूनिवर्सिटी से आपने घर जाना तो अब क्या निकालोगे, फंक्शन निकालोगे। चले भागल, आगे चलते हैं। ये हमारे पास अब इक्वेशन क्या तो होगी, सर वो फिर इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा बेटा जब उलट इक्वेशन, करे? बेटा उलट कैसे चेंज हो जाएगा, फंक्शन जब हम निकालेंगे डेरिवेटिव को खत्म करना है। अब डेरिवेटिव को सर खत्म वो कह करना रहे हैं है इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो मैं वही बात करने लगा हूँ। ये आपको डेरिवेटिव दिया हुआ, डेरिवेटिव से आपने क्या निकालना है, वाई निकालना है। तो डेरिवेटिव को तोड़ने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। इंटीग्रेशन लेंगे तो वाई मिलेगा ना आपको, सोल्यूशन निकालना है। हमने क्या निकालना है, सोल्यूशन निकालना है। आपको क्या दिया गया, डेरिवेटिव दिया गया है बेटा। ये आपको डेरिवेटिव दिया गया, तो डेरिवेटिव से आपने क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो डेरिवेटिव को तोड़ने के लिए क्या चाहिए होगा, एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन, यस सर, इंटीग्रेशन। और एंटी डेरिवेटिव ये हमें किसके पीछे शो हो रहा है यार? हमें इंटीग्रेशन चाहिए होगा। अब इंटीग्रेशन लेंगे तो ये वाई में बदलेगा ना, सोल्यूशन निकालना है आपने, आपने सोल्यूशन वाई निकालना है। डेरिवेटिव से वाई कैसे निकलेगा, जब आप इसका इंटीग्रेशन लेंगे। अब इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आंसर बन जाएगा। जैसे एग्जांपल देखें, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, फर्स्ट करें, कहता है जी कि सॉल्व, आपको कहता है कि सॉल्व करें। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वाई डैश इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। सपोज क्वेश्चन ये है कि सॉल्व वाई डैश इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। तो सॉल्व का क्या मतलब है, सॉल्व का मतलब है कि आपने वाई निकालना है। आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन ले लें। इसका सॉल्यूशन निकालना ना। ठीक है ना, दोनों साइड पे क्या ले लें, इंटीग्रेशन ले लें। अब ये इंटीग्रेशन क्या चीज़ होती है, एंटी डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव को क्या कर देगी, खत्म कर देगी। आंसर क्या निकल आया, वाई निकल आया। यहाँ से हम आंसर क्या लेंगे, x4/4 माइनस एक्स प्लस सी। ये इसका सोल्यूशन हो गया, इसमें तो डेरिवेटिव नहीं आएगा, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, वाई बन जाएगा। पॉइंट समझ आ गया ना। तो ये हमने काम करना है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, यस सर। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन की। एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव, एफएससी वाला और कैलकुलस 1 वाला, इसकी प्रैक्टिस अब आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब आपने जो एक्सरसाइज करनी है वो 1.1 करनी है। सर बुक कौन सी सर, बुक सर ध्यान से निकल हमजा गई है। हमजा कहाँ गया, हमजा अटेंडेंस बेटा ले लो, पिक्चर अटेंडेंस के लिए पिक्चर ले लो। सर ये ऑनलाइन बुक मिल जाएगी? जी बेटा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको इसकी एक्सरसाइजेस की जो है ना वो पिक्चर, मैं आज दफ्तर गया था, मेरी बुक्स किसी ने उठा लिया वहाँ से, 2-3 बुक्स थी, तो मैं कहीं से कोशिश करूंगा पेजेस लेके मैं आपको व्हाट्सअप कर दूँ। ठीक है, एक्सरसाइज पे। अच्छा अब आपने ठीक है सर, थैंक यू पहली सर। एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज जो आप लोगों ने करनी है, अभी टाइम खत्म हो गया, जरा जल्दी से देख लें। एक्सरसाइज आपने करनी है 1.1। अभी ये डेरिवेटिव पे नहीं है, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ चेक करना है। देखें अभी आपको मैंने बताया कि वाई डैश अगर आपको दिया हो, ये आपको क्या दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अब आपको साथ आंसर भी दिया जाएगा, जैसे मैं दे देता हूँ वाई इक्वल टू, चलो मैं ई की पावर एक्स कर। अब अगर आपको कहता है कि चेक करें कि क्या ये इसका सोल्यूशन है या नहीं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, इसका डेरिवेटिव ले लें, वो इसके अंदर पुट कर दें। इसका डेरिवेटिव क्या आता है, वाई डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स। वो अगर यहाँ पे पुट करते हैं तो ई की पावर एक्स किसके इक्वल आता है, एक्स क्यूब माइनस 1। इक्वल तो नहीं आया, इसका मतलब है कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है। दोबारा बता रहा हूँ, अब आपको क्या दिया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन। आधे घंटे से यही बता रहा हूँ, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया
जाएगा, इसका जो सोल्यूशन होता है वो y होता है, इसका सोल्यूशन क्या होता है, y होता है। ये एक्सरसाइज 1.1 ट्राई कीजिएगा, उसमें क्वेश्चन इस तरह के होंगे, जरा देखिएगा। फर्स्ट करिए, आपको कहता है कि y डबल डैश, सपोज करते हैं y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। सपोज करते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन ये है कि चेक करें y इक्वल टू ई की पावर 2x इज सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट। जी, इसके बारे में क्या जहन में आता है? क्वेश्चन ये है, आपका क्वेश्चन क्या है कि y डबल डैश माइनस 2y माइनस 2y इक्वल टू 0, ये क्या चीज़ दी हुई है? डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपका क्वेश्चन क्या है, चेक करें कि क्या y इक्वल टू ई की पावर 2x वो इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो क्या करोगे, कोई आइडिया देंगे? y का डबल डेरिवेटिव निकाल कर उसमें पुट करेंगे, ये वैल्यू y सिंगल की यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर दें, तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए? 0। और ये जरूरी नहीं होता कि 0 आए, अगर यहाँ पे 10 पड़ा हो तो 10 के इक्वल आना चाहिए। हम लोग अक्सर इसको 0 बनाते हैं, ऐसी कोई जरूरत नहीं होती, लेफ्ट साइड और राइट साइड के इक्वल आना चाहिए। अब जरा चेक करते हैं कि क्या ये वाकई इसका सोल्यूशन है या नहीं। सर एक मिनट बेटा, सॉरी सर, लेकिन मुझे क्वेश्चन करने दो, ये वाला क्वेश्चन मुझे ठीक है क्वेश्चन सर। करना। y डैश हम लेते हैं तो वो क्या आएगा, ये आ गया। ठीक है, y डैश लिया तो ये आ गया, y डबल डैश लिया तो वो ये आ गया। 4x 2x। अब ये हम इसके अंदर पुट करना है, चेक करना है। देखें, आंसर जो होता है, सोल्यूशन होता है, वो फंक्शन होता है, y की शक्ल में होता है। सोल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन वो y होता है, उसमें y डैश वगैरह नहीं आता है। y डैश तो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका जो आंसर होगा वो y की शक्ल में। अच्छा, अब इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, y की जगह पे ये, y डैश की जगह पे ये, y डबल डैश की जगह पे ये। अब जगह पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 4e की पावर 2x आ गया, माइनस ये y डैश है, ये यहाँ पे पुट कर देते तो क्या आ गया, 4e की पावर 2x आ गया, माइनस 2e की पावर 2x आ गया। मैंने वैल्यूज पुट की हैं, y की जगह पे e की पावर 2x, y डैश की जगह पे जो डेरिवेटिव आया y डबल डैश की जगह पे ये। अब चेक करते हैं, ये खत्म हो गया तो क्या आंसर आया, माइनस 2e की पावर 2x इक्वल टू 0। तो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं होते, नहीं होते ना? यस सर। ये दोनों तो इक्वल नहीं होते। इसका Yes, sir. मतलब है, इसका मतलब है कि ये जो आपको आंसर दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर 2x इज नॉट सोल्यूशन ऑफ y डबल डैश माइनस 2y डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। समझ आ गया क्वेश्चन? यस सर। पॉइंट समझ आ गया जी सबको? डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई, आपको आंसर दिया हुआ है, यस सर, समझ आ आपने गया। इसको चेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसके अंदर पुट कर दें। अगर सेटिस्फाई कर जाता है, अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो ये इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन। सर जी बेटा, सर एक्सरसाइज में 1.1 में लिमिट की बात की है, लीनियर है कि नहीं है सर, वो कैसे और चेक बेटा करेंगे? कहाँ पे चले गए हो? मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ सिर्फ वहाँ पे करो ना, किसकी बातों में आ गए? मैं आपको कह रहा हूँ सर वो आपने 1.1। 1.1 करनी है ना? हाँ, तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन होंगे ना, आपको क्वेश्चन भी दिया जाएगा, ये क्वेश्चन दिया जाएगा, साथ आंसर भी दे दिया जाएगा। आपको सिर्फ चेक करना है सर कि मैं क्या ट्राई ये कर रहा था क्वेश्चन सर, उसमें लीनियर वहाँ पर शीनियर अभी लिखा छोड़ था दो। चेक करें कि 1 से 10 तक ये लीनियर है कि। बेटा जो यस हमने सर। नई जो चीज़ नहीं पढ़ी वो ना करो ना, लीनियर के आगे वाले यस करो। सर। जो इस तरह के ओके सर। क्वेश्चन होंगे सिर्फ आपने वो करना है, 11 से आगे शुरू करना है। मेरे पास अभी यस बुक सर। नहीं है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यस सर सर। ठीक है ये सर। मुझे यस सर। सर ये थोड़ा सा ये समझा दीजिएगा, ये जो y प्राइम इक्वल टू 2e2x है उसके बाद वाले स्टेप थोड़े से कंफ्यूज कर रहे हैं, बाकी ठीक है क्यों, सर। क्या कंफ्यूजन है? इसका डेरिवेटिव लिया है, डेरिवेटिव नहीं आता तला? सर आता है डेरिवेटिव ये अल्हम्दुलिल्लाह सर, लेकिन जी, सर ये जो ये आपने ये y इक्वल टू e2x आया था, उसके बाद सर कुछ सर से समझ नहीं आ रहा सच्ची क्या में। मतलब ये वाई डैश लिखा हुआ, वाई डैश कैसे आया बता दो? सर वो तो पता है कि डेरिवेटिव ले लेंगे तो डेरिवेटिव लिया मैंने, और तो कुछ नहीं किया। सर, ये डबल डेरिवेटिव लेके नीचे आपने माइनस 2e2x ये इक्वल टू 0 करके इसको क्रॉस क्यों कर दिया? बेटा ये लास्ट दोनों स्टेप। ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट की है, इसी वाई डबल डैश की जगह ये पुट कर दिया क्वेश्चन में जी। ठीक है। तो इसी को तो चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या आपका, ये क्वेश्चन है कि इसको चेक करना है कि ये इसका आंसर है कि नहीं। तो क्या करोगे, जहाँ जहाँ पे वाई है वहाँ पे ये पुट करोगे ना, वाई की जगह पे तो ये आ गया, तो ये तो वाई डैश है, तो यहाँ पे तो इसका डेरिवेटिव पुट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे वाई डबल डैश है, यहाँ पे वाई डबल डैश पुट करना पड़ेगा।
तो ये हमने इसका वाई डैश लिया, ये वाई डबल डैश लिया, ये यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। वाई डबल डैश की जगह ये आ गया, देख लो ये आ गया, वाई डैश की जगह ये आ गया, वाई की जगह ये आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसको सॉल्व किया तो ये चीज़ आ गई, ये 0 के तो इक्वल नहीं आई, 0 के इक्वल तो नहीं है ना, दोनों लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये इसका नहीं सोल्यूशन नहीं है, इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अगर आ जाती तो ये इसका सोल्यूशन हो जाता। ठीक है सर, समझ आ गया। इसका आप 1.1 एक्सरसाइज कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम होगा तो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। और हमजा ये स्नैपशॉट ले लें बेटा अटेंडेंस का, वो मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करें, ठीक है। सर बुक क्या बुक कौन सी है? सर ये बुक मेरे पास पड़ा है। जिल की बुक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की जिल, और 3rd एडिशन। सर ये बुक मेरे पास पड़ा है, ये क्वेश्चन अच्छी बात है, नंबर है सर। अच्छी बात है बेटा, 3rd एडिशन चाहिए। अगर मिल सर जाएगा- 3rd एडिशन है अगर ऑनलाइन की वजह से नहीं मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इसकी एक्सरसाइजेस की प्रिंट अगर कोई मुझे मिल जाए, कॉपी मिल जाए तो वो मैं शेयर कर दूंगा एक्सरसाइज का। जी सर, बस क्वेश्चन की सर सोल्यूशन भी है। जी बेटा, Thank सोल्यूशन you, मैं नहीं sir. दूंगा, सोल्यूशन मैं नहीं दूंगा, सोल्यूशन के लिए आपको बिठाया हुआ है। फिर आप किस लिए सर वो हम बैठे हो? कर लेंगे इंशाल्लाह सोल्यूशन सर। भी मैं दूंगा, पढ़ाऊंगा भी मैं, क्वेश्चन भी मैं दूं, तो आप किस लिए बैठे हो? ठीक है सर, सर मेरे पास है सर, मैं ये बेटा पास रखनी नहीं है ना, पढ़ना है। ये आप 2-3 दफा बात कर चुके, मेरे पास पढ़ी हुई है। अच्छा चले बागल। अच्छा हमजा बेटा, वो एक क्लास मेकअप रखें कल, कोई पॉसिबिलिटी है? कल रेडी क्लासें हैं, जुम्मे को एक स्लॉट खाली थी, उसमें आपको दी है मेकअप 4 बजे। एक हमारी रेगुलर क्लास कब होती है? डिफरेंशियल की रेगुलर क्लास फ्राइडे को होती है। कितने बजे? 5:30 बजे? जी 5:30 से 7 बजे, और मेकअप को मिला के 4 से 7:30 बजे तक क्लास होगी। 5:30 से 7 बजे तक है, और मेकअप मिला देंगे 4 बजे तक। 4 से 7 बजे तक, जी सर। ठीक है, मुझे एक क्लास और चाहिए। एक क्लास मैं चेक करता हूँ, अगर कोई स्लॉट खाली हुई तो मैं वहाँ पे आपकी मेकअप क्लास वजह है ना सजेस्ट बेटा, करूँगा। उसकी वजह ये है सर कि नेक्स्ट वीक सर हमारे मीट्स हैं सर, क्लास कैसे देंगे आपको? तैयारी करनी है थोड़ी सी। इसीलिए मैं एक क्लास और मांग रहा हूँ आपसे, क्योंकि पेपर किस चीज़ का बनाऊंगा मैं? पेपर भी बनाना है। मेरी तो सर मिड भी एकदम सर पे आ गया, पता ही नहीं बेटा ऐसे ही होता है, चला गया, हुई है। क्लासेस भी पूरी नहीं हुई है, पढ़ा भी कुछ नहीं है। तो आप फंसे पेपर हुए तो हैं, आप हम पर भी फंसे डिपेंड है हुए ना हैं। सर, आप जितना कोर्स देंगे उतना ही हम पेपर में आएगा, वो तो कोई आपसे नहीं यार पूछेगा मैं हमजा काफी ठीक है बेटा, एडजस्ट यार, आप मोच हो हमजा जाए। एक जुमे को क्लास ठीक है आपकी सर, मैं 4 से कर होगी, दूंगा। एक मुझे एक्स्ट्रा दे दें, ठीक है? वो जी, तो हर जी, बंदे जी जाएगा सर, तो मैं बोलता कोशिश रहेगा, उसका कोई करूंगा फर्क नहीं। ठीक है बेटा, आपकी क्लास ओके रखने की कोशिश करूंगा। ओके, कोशिश के कल या जी। परसों में कोई क्लास दे दें। ओके, खुदा हाफिज़। जी सर।